बात कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें कुछ टॉयज बन रहे हैं एक दिन में, कुछ टॉयज बने, कुछ नंबर ऑफ टॉयज, हमें नंबर ऑफ टॉयज नहीं पता है, ठीक है। एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, अगर मैं बात करूँ एक टॉय को बनाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, कितने पैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं कितना, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो बात करते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि अगर हमने एक दिन में बने हमारे 20 टॉय, कितने बने, 20 टॉय। तो एक टॉय को बनाने में कितना खर्च लग रहा है, एक टॉय के ऊपर कितना कॉस्ट लग रहा है, प्रोडक्शन का कॉस्ट, ठीक है, बनाने का। तो एक 55 में से क्या कर देंगे, जितने नंबर ऑफ टॉयज बने हैं उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितने टॉयज बने उस दिन, हमने मान लिया 20, तो कितना आ जाएगा, 35 रुपीज बन रहा है, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं माइनस नंबर ऑफ टॉयज इन प्रोड्यूस इन डे ऑन अ पर्टिकुलर डे, कह रहे किसी एक दिन के कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, टोटल कॉस्ट की बात करेंगे। ये तो एक टॉय के प्रोडक्शन में मान लिया 35 रुपए है। अब मैं मानू कि जितने भी टॉयज होंगे उनके प्रोडक्शन में कितना आ रहा है, तो 750 रुपए, कितना आ रहा है, 750 रुपए आ रहा है। तो बोल रहे हैं अब हमें पता करना है कितने टॉयज बने हैं उस दिन, ठीक है ना। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हम मानेंगे हमें नहीं पता है कि कितने टॉयज बने थे, तो हम लेट करेंगे उसको, बात करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। सो let the number of toys produced कहाँ गया, okay, produced on that day। मान लेते हैं उस दिन हमारे कितने टॉय बने, x, ठीक है। तो x टॉयज बने हैं। अब बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ वन टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की बात करें, ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की बात करेंगे तो कितना लग रहा है, 55 में से क्या कर देंगे, जो नंबर ऑफ टॉयज थे उसको क्या कर देंगे, माइनस। 55 में से नंबर ऑफ टॉयज को क्या करेंगे, माइनस 55 माइनस एक्स। अच्छा यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ लिखूं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दे रखा है उस दिन का कितना है, 750 रुपए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो हमें पता है नंबर ऑफ टॉयज कितने बने, एक्स बने हैं, और एक कॉस्ट की प्रोडक्शन का भी कॉस्ट हमें पता है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैं बोलूँ कि क्या कहते हैं, हमने आपने कुछ पेन, ठीक है, बाय किए हैं। तो मान ले लें यूनिटरी मेथड है, एक पेन आपने खरीद, कितने पेन खरीदे आपने, 5 पेन खरीदे, ठीक है। और हर एक पेन कितनी कॉस्ट का है, मैं देता हूँ, 15 पेन खरीदे, ठीक है, आपने 15 पेन, ठीक है। और हर एक पेन की कॉस्ट कितनी है, ₹5। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, मैं बोलूँ कितने पैसे आपने खर्च किए, क्या करोगे, 15 को 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, है ना। वैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि आपने क्या कहते हैं 10 पेन खरीदे हैं, 10 पेन खरीदे हैं, ठीक है। और हर एक पेन, ईच पेन, हर एक पेन कितने का है, 5 रुपए का, ठीक है। तो आपने 10 पेन खरीदे हैं और हर एक पेन 5 रुपए का, तो कितने पैसे हमने खर्च किए, 50 रुपए। कितने, 50 रुपए, क्या करेंगे 10 को 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगी, मतलब अगर आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता हो, ठीक है, और एक आर्टिकल का कॉस्ट पता हो तो आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, कितना पैसा खर्च हुआ है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, देखिए वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये समझा इस रहे थे, तो देखिए। तो हमें पता है कि जिस भी पर्टिकुलर डे की हम बात करें उस दिन क्या कहते हैं, एक्स टॉयज बने हैं, और हर एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस एक्स। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, कितने आर्टिकल हमारे पास, एक्स, और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, 55 माइनस एक्स, तो इतने रुपीस, ठीक है, इतने रुपीस का है। कॉस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी हमें टोटल कॉस्ट पता है, ठीक है, टोटल कॉस्ट हमें पता भी है। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूं,
ए डॉट टी डॉट क्यू, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितना लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा है एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, और रियल में कितना दे रखा है 750। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब ये सारा हम ले जाएंगे तो x के नेगेटिव का तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 55x आएगा, प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। तो मुझे ऐसे कोई दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या कहते हैं 750 आ जाए। देखिए अब x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 1, और ये लास्ट में मेरा कांस्टेंट कितनी है 750, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 इंटू 750, तो 750 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 55। ठीक है, तो बात करें 25 3 दा, ठीक है 75 होता है, तो अगर मैं यहाँ ले लूँ 25 और 30 को, तो इनको मल्टीप्लाई करके तो 750 आ रहा है, इनको प्लस करके भी कितना आ रहा है 55 भी आ रहा है, तो ये हमारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात करेंगे 750 तो प्लस का चाहिए, लेकिन जो हमारा 55 आ रहा है वो कैसे है हमारा 55 जो हमारा है वो नेगेटिव है, तो यहाँ हम दोनों डिजिट करेंगे नेगेटिव, तो इसको भी नेगेटिव लेंगे इसको भी नेगेटिव लेंगे, तो आंसर हमारा क्या जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव और नेगेटिव लगा दूं तो ये क्या जाएगा कैंसिल होने के बाद पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो हमने लेने नंबर -25 और -30, ये दो नंबर हम ले लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो अगर एक्स क्यूब -30x -25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखेंगे दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो x -30, यहाँ पर 25 कॉमन आ रहा है वो भी माइनस का, तो माइनस का 25 जैसे कॉमन लेंगे x पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 30 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं 750 को लिख सकती हूँ 25 इंटू 30, दोनों में 25 कॉमन आ रहा है तो 30 बचेगा, और माइनस कॉमन ले लूंगी तो ये 750 प्लस का था माइनस का आ जाएगा, और एक्स वाली टर्म जो माइनस की थी वो पॉजिटिव हो जाएगी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो x -25, अच्छा x -30 दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, और यहाँ बचेगा x -25, x -25 इज इक्वल टू 0। तो x -30 को हम 0 को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 30। ठीक है, और x -25 को जब इक्वल करेंगे 0 के तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। चलिए एक बार रिपीट कर रहे हैं, तो हमें क्या पता करना, एक मिनट रुकिए दोबारा से। क्या है क्वेश्चन, कह रहे हैं ऑन एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन डे। ठीक है, कुछ टॉयज बनाती है कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन के अंदर। ठीक है ना, अब जो हर एक टॉय जो बन रहा है उसकी प्रोडक्शन में मतलब उसको बनाने में कितना कॉस्ट आ रहा है कितना खर्चा आ रहा है, तो क्या होगा 55 में से माइनस कर देंगे जितने भी टॉयज बन रहे हैं, तो हमें नहीं पता कितने टॉयज बन रहे हैं, तो हमने जो नंबर ऑफ टॉयज है उसको क्या कर लिया लेट कर लिया, लेट किया उसको हमने एक्स। ठीक है, और हर एक टॉय का प्रोडक्शन कितना है 50, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 55 माइनस एक्स। ठीक है, अब मैं टोटल कॉस्ट निकालने की बात करूँ तो मुझे नंबर ऑफ टॉयज भी पता है, एक टॉय पे कितना कॉस्ट लग रहा है वो भी पता है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में निकाल लूंगी, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर मुझे पता है कि मैंने 10 पेन बाय किए हैं और हर एक पेन की कॉस्ट पता है कि 5 रुपीज है, तो कितना खर्च आया 50। ऐसे मुझे पता है कि यहाँ पर कितने कितने टॉय बन रहे हैं एक्स, और हर एक टॉय की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। और हमें दे क्या रखा है ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको कितना देखा है 750 रुपीज। ठीक है, तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन का हमने ये ले रखा है और हमें दे रखा है 750, तो हम ये भी कॉस्ट है ये भी कॉस्ट है, प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट है, दोनों दोनों को हम क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे, और फिर हमें पता करना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, नंबर ऑफ ट्वाइस कितने ट्वाइस बने हैं उस दिन। ठीक है, तो यहाँ करेंगे क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, x 55 से मल्टीप्लाई हुआ ये हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई हुआ ये बन जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं ये पूरी टर्म इधर ले गए। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आया। अब उसके बाद हमने अपने नंबर लिख लिए, और एक्चुअली हमने देखा कि हाँ जी -55 को -30 और -25 लिखेंगे तो ये इसको जब हम ऐड करेंगे तो -55 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे 750 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे दोनों में x कॉमन आ रही है, हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ से जैसे x कॉमन लेंगे यहाँ x बचेगा, और यहाँ से x चला गया -30। यहाँ पर देखेंगे तो
हमें x माइनस 30 बनाना है, लेकिन हमारा x वाला टर्म कैसा है नेगेटिव, तो हमने माइनस कॉमन लेना है। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे 25 दोनों में कॉमन आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो 750 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 30। तो यहाँ दोनों में 25 आ रहा है तो 25 को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 25 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बस x बचेगा और यहाँ बचेगा 30। ठीक है, ये आ गया। अब मैं देखूंगी दोनों साइड हमारे पास x माइनस 30 बन रहा है, तो लिख लेंगे x माइनस 30 कॉमन, x माइनस 30 कॉमन आ गया और यहाँ से x, यहाँ से माइनस 25, ये सब जीरो के इक्वल करेंगे तो x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ x के लिए 30 आ गई, x के लिए 25 आ गई, तो नंबर ऑफ ट्वाइस क्या आएंगे, हमें बोला था ना, तो एक मिनट, अरे x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्वाइस, so the number of twice produced on that particular day is 25 और 30। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहे हैं फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कहने हैं से कोई दो नंबर सोचो जिनका सम कितना होगा 27 और प्रोडक्ट कितना होगा 182। तो सम 27 है, तो हम नंबर्स को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो हम लेट कर लेंगे, ठीक है। सो लेट द फर्स्ट नंबर बी x। तो पहला नंबर अगर हम x ले लेंगे, okay, therefore another number is 27 minus x। अब देखिए ये कैसे आ गया, तो मैं बोल रही हूँ कोई दो नंबर है उनका सम 27 है, मान लो x और y है, उनको जोड़ के कितना आ रहा है 27। ये मैं बात करती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। तो हमने लिया वही लड़कों वाले एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हाँ दोनों के पास कितने पैसे थे, तो ये कोई दो लड़के हैं a एंड b, मैं बोल रही हूँ उन दोनों के पास मिला के 80 रुपए हैं। ठीक है, हम बोल रहे a के पास 20 है तो b के पास कितने हैं, तो क्या कर देंगे 80 में से क्या करते हैं 20 को कर देंगे माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला देख लीजिए, कह रहे हैं कोई दो नंबर है जिनका सम कितना है 27। तो मैं मान लिया एक नंबर अगर x है, दूसरे को मैं y मान ली हूँ और दोनों क्या है 27। तो अगर मैं मान लिया मेरा पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 27 माइनस x। ठीक है, सेकंड नंबर कैसे निकाला 27 माइनस x, पहले को हमने क्या ले लिया x ले लिया। तो अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, प्रोडक्ट इज 182, उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 182। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट, ये जो दोनों x और 27 माइनस x, इनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है 182। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो देखिए अब हमारी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें कोई दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आ जाए, है ना, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 इंटू 182 कितना आएगा 182, मल्टीप्लाई करने पे 182 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 27 आ जाए। तो हम देखेंगे यहाँ पर, तो हम लेंगे 14 और 13, इनको जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। ठीक है, लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ मुझे 182 तो प्लस का चाहिए, लेकिन जो 27 है वो माइनस का, तो मैं दोनों डिजिट को ले लूंगी माइनस का। जैसे मैं माइनस कर लूंगी तो मल्टीप्लाई करने पे तो 182 पॉजिटिव आ जाएगा, जब हम इसको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव का 27। ठीक है, तो इस तरह से क्या रखेंगे हम एक्स क्यूब माइनस 20, एक्स क्यूब माइनस 14x माइनस 13x
प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखेंगे x दोनों में कॉमन आ रही है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 14। अब हमें x माइनस 14 बनाना है, लेकिन यहाँ x हमारा नेगेटिव का है, तो हम पहले नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, तो x पॉजिटिव का हो जाएगा। अब दूसरी बात हम 13 कॉमन लेंगे, जैसे ही 13 कॉमन लेंगे यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस का 14 बचेगा। अब ये कैसे हो गया, अभी मैंने बताया था 13 इंटू 14 क्या है हमारा 182। तो हम दोनों में से 13 को क्या ले सकते हैं, कॉमन लेंगे, जैसे 13 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 14। ओके, और ये क्या है इज इक्वल टू 0। यहाँ x माइनस 14 दोनों में आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ हमारे पास बचेगा x माइनस 13, दोनों ही 0 के इक्वल हैं। ठीक है, तो x माइनस 14 को हम जैसे 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, और x माइनस 13 को जैसे हम 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो हमारे नंबर्स आ गए हैं, पूछा था फाइंड द टू नंबर्स, तो हमें नंबर पता करते हैं। सो द नंबर्स आर 13 एंड 14। सो द numbers are 13 and 14। ठीक है, तो वो रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए जल्दी। तो बात कर रहे हैं, कहते फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27। तो हमने मान लिया हमारा फर्स्ट नंबर x है, तो दूसरे क्या जाएगा 27 माइनस x। अब उनका प्रोडक्ट कितना है 182। तो वो जो दो नंबर्स थे हमारा, एक हमारा x था, दूसरा 27 माइनस, इनका प्रोडक्ट कितना देगा हमें 182। जो x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 27x हो जाएगा, x को x से करेंगे तो माइनस x क्यों आ जाएगा, इसका तो 182 था। अब जितनी भी टर्म्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड है इसको मिल जाएंगे राइट हैंड साइड, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, ये जो माइनस x है ये पॉजिटिव x क्यों हो जाएगा, और जो 27 पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, 182 तो पॉजिटिव का था इज इक्वल टू 0। अब यहाँ बात करते हैं 27 है, 27 को हम कर सकते हैं 13 और 14 का सम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 13x माइनस 14x, तो हमने लिख लिया ये प्लस 182। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 182 भी आएगा। ठीक है ना, तो 182 को मिल सकते 13 इंटू 14। अब यहाँ देखेंगे दोनों में x कॉमन आएगा, हमने x कॉमन ले लिया, जैसे ही x चल जाएगा यहाँ पर एक x बचेगी और यहाँ 14, तो ये x माइनस 14 आ गया। अब यहाँ देखेंगे यहाँ x माइनस 14 बन रहा है, तो हमें यहाँ सेम मिलाना है। तो यहाँ देखेंगे ये क्या है, x टर्म तुम्हारी नेगेटिव की पहले से, तो हम इसके करेंगे पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव कॉमन लेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे x टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव की, और यहाँ जो पॉजिटिव साइन था क्या हो जाएगा नेगेटिव का। फिर हमने 13 कॉमन लिया, यहाँ 13 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 182 को हम सकते हैं 13 इंटू 14, तो यहाँ भी हम 13 कॉमन लेंगे, जैसे 13 कॉमन जाएगा यहाँ बचेगा 14। ठीक है, तो बात करते हैं x माइनस 14 दोनों में आया था, तो x माइनस 14 इधर लिख लिया, x माइनस 13 वहां पे बचा है, v क्या जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, इस वाले टर्म को भी 0 के इक्वल करेंगे, तो x वैल्यू 14 एंड 13 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कह रहे हैं दो पॉजिटिव पॉजिटिव लेने हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम कितना है 365। कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, एक के बाद एक आने वाले, जैसे हमारे 3 के बाद कौन आ रहा है 4, 5 के बाद कौन आ रहा है 6, तो हमारे क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, तो चलिए तो नंबर लेट कर लेते हैं। सो लेट टू पॉजिटिव, सो लेट, हमें नंबर्स तो पता नहीं तो हम नंबर्स को लेट करेंगे, लेट दी टू पॉजिटिव consecutive integers b x। तो हमने पहला x ले लिया, तो अगला क्या होगा x प्लस 1। ये कॉन्जिक्यूटिव क्या है, एक के बाद एक आने वाले। अब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इनके स्क्वायर्स का सम कितना है 365। मतलब पहला नंबर हमारा x था उसका स्क्वायर, दूसरा नंबर हमारा x प्लस 1। ठीक है, इसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम। ठीक है, कितना दे रखा है हमें 365। कुछ नहीं, यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम a मान लेंगे, इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी लग रही है, तो आइडेंटिटी देख लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो x स्क्वायर ऐसे लिख देंगे,
अब यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x हमारा a है तो a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 भी मतलब 2 डॉट x डॉट 1 इज इक्वल टू 365। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 365। और ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ करेंगे 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हम सब में 2 कॉमन ले लें। ठीक है, ये भी एक इवन नंबर है 364 और 2 दोनों में आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। जैसे 2 कॉमन लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा x क्यूब प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम 182 वाला देख के आए थे कि 13 और 14, तो मैं देखूंगी x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो जब 1 को 182 से मल्टीप्लाई करूंगी माइनस के 182 माइनस का 182, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 182। ठीक है, तो हमें अब चाहिए ऐसा कोई नंबर सोचना है जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आ जाए। तो हमें पता था 14 और 13 ऐसे डिजिट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आ जाए, लेकिन 182 हमें माइनस का चाहिए, तो इन दोनों में से कोई एक डिजिट माइनस का होगा। देखिए कौन सा नेगेटिव लेंगे। अब हमें जो x आ रहा है हमारा सॉल्व करने पे वो क्या है प्लस का है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बड़े वाले डिजिट को प्लस कर लेंगे और छोटे वाले को माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब मैं बोलूंगी 14 में से 13 जाएगा तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, ये पॉजिटिव का x आ जाएगा अगर मैं x यहाँ लगा दूं तो। ठीक है, तो हमने लिए 14 प्लस का है, नेगेटिव का माइनस 13 लिया। ठीक है, नेगेटिव का 13 लिया, तो इससे से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे x क्यूब प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x प्लस 14 आ जाएगा। अब यहाँ x का ही टर्म क्या है नेगेटिव की है, तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए पहले नेगेटिव कॉमन लेंगे फिर 13 कॉमन लेंगे और आ जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 180 को हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 14। ठीक है, यहाँ x प्लस 14 और ये x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x के लिए आ जाएगी माइनस 14। ठीक है, और यहाँ पर क्या है x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 13। x माइनस 13 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 13। तो वैल्यू से 2 आ गई मेरे पास माइनस 14 एंड 13, पर हमें स्टार्टिंग में बोल दिया था पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तो हम माइनस 14 वाले को क्या कर देंगे रिजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 13 वाली आ गई। अगर x की वैल्यू 13 है, ठीक है, x की वैल्यू हमारी 13 आ गई। ठीक है, x प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 प्लस 1 14 हो जाएगी। ठीक है, so the integers are so the two positive consecutive integers are 13 and 14। ओके, एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, देखिए। सो क्वेश्चन हमारा फाइंड द टू पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, जिनके स्क्वायर्स का सम कितना है 365। तो हमने ले लिया दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए हमने, एक x दूसरे का x प्लस 1 कॉन्सेक्यूटिव होते हैं तो एक के बाद एक आने वाले, तो अगर हमने एक x लिया तो दूसरे से एक ज्यादा होगा तो x प्लस 1 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ, मतलब सम तो सम हो रहा है। ठीक है, किनका सम उनके स्क्वायर्स का, मतलब इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर, तो x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, इनका सम किसके इक्वल है 365 के इक्वल। यहाँ x स्क्वायर तो ऐसे ही है, तो यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो आइडेंटिटी हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x स्क्वायर तो ऐसे आ गया और ये a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इसका तो 365। तो आगे बात करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2x ये आ गया, 365 ये पॉजिटिव का इधर क्या जाएगा नेगेटिव का। उसके बाद देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे ये भी इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है, सारे इवन है, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। जैसे हम 2 कॉमन लेंगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 182 आ जाएगा और ये 0 के इक्वल हो गया। अब बात करते हैं, हमें ऐसा कोई नंबर सोचे जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आ जाए, तो 13 और 14 वो डिजिट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आ जाएगा। तो 14 और 13 को हमने ले लिया। अब 14 को हमने पॉजिटिव का लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि देखिए 14 जो हमारा x है कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो 14 में से जब 13x जाएगा तो 1x बचेगा वो भी पॉजिटिव का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस का 182 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे दोनों के पास x था, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 14। अब यहाँ देखेंगे x वाली टर्म हमारी पॉजिटिव की है, लेकिन यहाँ x वाली टर्म क्या हमारी नेगेटिव की है। ठीक है, तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए पहले हम नेगेटिव कॉमन लेंगे। जैसे ही नेगेटिव कॉमन लेंगे ये x वाली टर्म क्या देगी पॉजिटिव की, और ये नेगेटिव की थी ये क्या देगी पॉजिटिव की। अब यहाँ बात करते हैं और क्या कॉमन ले सकते हैं, 13 कॉमन ले सकते हैं। कैसे, 182 को हम लिखेंगे 13 इंटू 14, दोनों में 13 कॉमन आ रहा है तो दोनों में से 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x रहेगा और यहाँ पर 14 रहेगा प्लस का। अब बात करते हैं x प्लस 14 दोनों की में कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 14 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो पॉजिटिव का जाके नेगेटिव का आ जाएगा, x माइनस 13 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी पॉजिटिव 13 आ जाएगी। तो यहाँ बात करते हैं ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पूछा 2 पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये वाला इंटीजर के हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाला हमारा रिजेक्ट हो गया, तो हमने x की वैल्यू 13 ले ली। तो नेक्स्ट क्या आएगा x प्लस 1 तो आ जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, तो हमारे जो इंटीजर्स हैं क्या है 13 एंड 14। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 कम है। ठीक है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो चलिए इजी ये वाला। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, पहले हम राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। कह रहे हैं एल्टीट्यूड है जो एक राइट ट्रायंगल का, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसका जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, लेकिन हमें तो बेस भी नहीं पता है, तो हम पहले बेस को लेट कर देंगे। तो लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। देखो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हमारा कितना जाएगा उससे 7 कम, तो x माइनस 7 क्या है 7 सेंटीमीटर लेस है किससे बेस से, तो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है क्या है एल्टीट्यूड। ठीक है, तो हमने लिख लिया। और हाइपोटेन्यूज हमें कितना देखा 13, तो हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूज कितना देखा है 13 सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं हमें बाकी दो साइड्स पता करनी होता है एल्टीट्यूड और बेस। तो अब यहाँ बात करते हैं, हमने बेस को x सेट कर लिया, तो एल्टीट्यूड उससे 7 कम है, तो एल्टीट्यूड उससे 7 कम है, तो x माइनस 7 एल्टीट्यूड आ गया सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में। और जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो बोल रहे हैं फाइंड द अदर टू साइड्स, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है राइट एंगल ट्रायंगल में जो h का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज तो मुझे देखिए कितनी देखिए 13, यहाँ हम लिख देंगे 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने देखा अभी एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7, तो यहाँ वो वैल्यूज पुट कर देंगे। बेस आएगा x का स्क्वायर, यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर,
चलिए लिख ले रहे हैं प्रॉपर्टी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जी ये आएगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, माइनस 2ab तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस एक्स का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, ये आ जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ बात करते हैं 7 टू 14 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, यहाँ 169 है। देखिए आगे इसको, तो ये जो 169 है ये चल जाएगा राइट हैंड साइड, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। ठीक है, यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 14x 120 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके आगे देखिए, अब ये देखिए ये भी एक इवन है, इवन नंबर्स बन रहे सारे, तो हम इससे 2 कॉमन ले लेंगे। जैसे 2 कॉमन लेंगे और सिंपलीफाई द इक्वेशन, तो x क्यूब माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ लिखेंगे हमें ऐसे कोई नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 60 आ जाए और प्लस माइनस करके 7 आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, देखिए एक्स का कोएफिशिएंट कितना 1, तो 1 इंटू माइनस 60, तो मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 60 आना चाहिए, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो हमें पता है 12 5 द 60, अगर मैं यहाँ लूँ 12 5 60, आ जाएगा। लेकिन 60 मुझे नेगेटिव का चाहिए, तो मैं इन दोनों में से किसको नेगेटिव डिसाइड करूंगी, तो मैं एक्स को देखूंगी। एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो माइनस का 7 है, तो हमें वाला डिजिट, बड़ा वाला डिजिट क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव का लेना पड़ेगा। तो ये हम 12 को क्या लेंगे नेगेटिव का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 7 भी आ जाएगा और प्लस माइनस करने पे माइनस 7 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 60 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो चलिए इसको रिजल्ट कर लेते हैं। क्या एक्स क्यू माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यू माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 60 मिल सकती है 12 इंटू 5। ठीक है, तो देखिए एक्स क्यूब, अब यहाँ कॉमन क्या क्या आ रहा है तो वो देखेंगे। दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ आएगा एक्स माइनस 12। यहाँ देखेंगे 5 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब दोनों में एक्स माइनस 12 कॉमन है तो इसको लिख लेंगे और यहाँ बचा एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, जब हम 0 की इक्वल करेंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 12 पॉजिटिव का, यहाँ एक्स आ जाएगी 0 का माइनस नेगेटिव, तो ये जो माइनस 5 आएगी। ठीक है, जो जो साइड है वो तो नेगेटिव हो नहीं सकती है। ठीक है, किसी ट्रायंगल वगैरह की, तो क्या कहते हैं ये वाली जो वैल्यू है रिजेक्ट कर देंगे माइनस 5 वाली। तो अब एक्स की वैल्यू 12 आ गई, तो एक्स क्या था बेस। ठीक है, तो एल्टीट्यूड कितना आएगा, बेस से 7 कम था, तो वो आएगा एक्स माइनस 7 इक्वल टू 12 माइनस 7। ठीक है, तो आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, so the base and altitude, ठीक है, of triangle are base था हमारा 12 सेंटीमीटर and 5 सेंटीमीटर altitude।
तो देखिए एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। हाँ जी, तो कह रहे हैं द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो कोई एक राइट ट्रायंगल है, उसका जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमें तो बेस ही नहीं पता, तो हम बेस लेट करेंगे x। तो एल्टीट्यूड से 7 कम हो जाएगा, तो उसमें से 7 माइनस कर देंगे, तो एल्टीट्यूड की लेंथ आ गई हमारे पास। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना देखा है 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कहती है अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो जिन दो साइड्स के बीच में ट्रायंगल 90 डिग्री बन रहा होता है, उसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। और जो हाइपोटेन्यूज होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो बात करें फाइंड द अदर टू साइड्स, तो अगली दो साइड्स हमें पता करनी है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर, जिसको हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज 13 है, परपेंडिकुलर अभी हमने देखा x माइनस 7 बेस x है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब 13 को इंटू 13 कर लेना तो 169 आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ x माइनस 7 है, तो x को हम a ले लेंगे, 7 को हम b ले लेंगे। तो a माइनस b का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी होगी, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7, ठीक है, प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। बेस क्योंकि बेस तो हम x दे रखे थे, तो x का स्क्वायर आ गया। 169 x के 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस 14x आ गया, और ये x स्क्वायर है। तो यहाँ बात करेंगे x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना आएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ माइनस 14x प्लस 49। अब देखिए 169 पॉजिटिव का जगह नेगेटिव का, 2x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 49 माइनस 169, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अगर 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब देखेंगे सारे ही हमारे जो हैं ये सारे क्या है नंबर्स, हमारे क्या है इवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो 7, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब हमें ऐसे कोई नंबर सोचना है जिनको देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 1, और ये लास्ट में क्या है 16। 1 इंटू माइनस 60 तो आ रहा है 60, तो हमें चाहिए माइनस का 60 मल्टीप्लाई करके माइनस का 60 आ जाए, और प्लस माइनस करके 7 आ जाए। तो जैसे ही मैं 12 और 5 को लूंगी तो 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 कितना आएगा 60, और जैसे ही माइनस का 12 प्लस 5 होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 7, तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो हम माइनस का 12 लेंगे, प्लस का क्या लेंगे 5, उनको मल्टीप्लाई करने से माइनस का 16 भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको लिख लिया, तो लिख लिया माइनस 7 को स्प्लिट करके लिखा माइनस 12x प्लस 5x, क्योंकि इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे ना ऊपर वाला बनना चाहिए, तो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 7 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, माइनस 16। अब ये x स्क्वायर माइनस 12x 60 को माइनस 60 12 इंटू 5, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है ताकि आपको थोड़ा समझने में इजी हो। तो देखिए यहाँ दोनों में x कॉमन आया है तो x ले लेंगे, यहाँ x बचा माइनस 12। यहाँ बात करते हैं, यहाँ x क्या है पॉजिटिव का, तो यहाँ भी x की जो टर्म है वो पॉजिटिव है, तो हमें माइनस कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम सीधा 5 कॉमन लेंगे, दोनों में 5 कॉमन आया, 5 निकाल लिया बाहर, तो यहाँ बचा x माइनस 5 चला गया, कौन बचा माइनस 12, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे x माइनस 12, दोनों में कॉमन आया तो हमने यहाँ लिख लिया, यहाँ x और यहाँ 5 इक्वल टू 0। तो जैसे x माइनस 12 को 0 के इक्वल करेंगे x की वैल्यू 12 आ जाएगी, और x प्लस 5 को जैसे 0 के इक्वल करेंगे x की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी। तो हमारी x की वैल्यू आ गई। अब बात करें ट्रायंगल की कोई साइड नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो ये वाली साइड हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आगे देखते हैं, ये जो हमारे x की वैल्यू 12 आ गई, और x क्या था हमने बेस सेट कर रखा था, ठीक है, और एल्टीट्यूड क्या था उससे 7 कम था, तो एल्टीट्यूड से 7 कम है, तो जो भी हमारा बेस आया उसमें से हम क्या कर देंगे 7 माइनस कर देंगे, तो एल्टीट्यूड आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन बचा है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप रिपीटेशन में देखा करिए, ठीक है। हाँ जी, तो कह रहे हैं अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स, ठीक है। ये कॉटेज इंडस्ट्री वहां कुछ आर्टिकल्स बन रहे हैं, आई थिंक जो हमने पहले किया था वैसे ही क्वेश्चन है कुछ। बोल रहे हैं इफ इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो क्या बोल रहे हैं कि किसी दिन हमने देखा, ठीक है, ऑब्जर्व किया कि क्या कहते हैं जितने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल को बनाने में कितना प्रोडक्शन का कॉस्ट लग रहा है, वो क्या है 3 मोर देन, 3 ज्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, जितने आर्टिकल बनते हैं उसका ट्वाइस कर दो, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वाज 90, तो बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। चलिए तो चलिए एक बार मैं समझा दे रही हूँ क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स बन रहे हैं, हमें नहीं पता कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं, तो मान लेते हैं जिस दिन की बात कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर डे की, उसमें एक्स आर्टिकल्स बन रहे हैं। तो बोल रहे हैं तो उस जो एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने हैं उनको बनाने के लिए कितना खर्च हुआ है,
तो ज्यादा हुआ, कितना खर्च हुआ है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन, 3 ज्यादा है, ठीक है, 3 ऐड कर देंगे। देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, जितने आर्टिकल्स बनते उसका ट्वाइस कर दे तो उसमें भी 3 ऐड करेंगे, तब जाके हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने में इतना खर्चा आ रहा है। मान लेते हैं आपने 10 पेन बनाए, आर्टिकल्स जो यहाँ बन रहे हैं मान लेते हैं 10 पेन बन रहे हैं, ठीक है, पेन कुछ और लेते हैं, पेन कोई भी सामान बन रहा है, आर्टिकल ही लेते हैं, 10 आर्टिकल्स बन रहे हैं, एक दिन में बने 10 आर्टिकल, ठीक है। तब इन आर्टिकल्स को बनाने के लिए कुछ खर्च लग रहा है, कुछ कॉस्ट लग रही है। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितना है? क्या है? 3 मोर देन, 3 ज्यादा है, किससे 3 ज्यादा है? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ट्वाइस मतलब डबल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी आर्टिकल्स बने हैं उसमें 3 ज्यादा कर देंगे, तो 3 प्लस 20 23। तो मतलब कि एक, मान लेते 10 चीजें बनी है, तो एक को बनाने के लिए कितना रुपये लग रहा है? 23 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कॉस्ट निकालिए, तो पता चल गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो बोले फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, कितने आर्टिकल्स बने हैं, एंड कॉस्ट प्रोडक्शन का पता करना है, ठीक है, हर एक आर्टिकल का। तो चलिए करते हैं इसको। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो मान लिया कितने बन रहे हैं? x, ठीक है। और देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल को बनाने के लिए कितना पैसा खर्च हुआ? तो बोला 3 मोर देन, 3 ज्यादा है, इससे 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, तो ये है। तो 3 प्लस 2x से, तो मैं 2x प्लस 3 भी लिख सकती हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, जितने भी आर्टिकल्स बने थे, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? एक मिनट, और क्या देखा है? हाँ जी, क्या है उसमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना रखा है? ₹90। तो जैसे हमने वहां पर किया था वैसे हम यहाँ निकालेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझिए जरा कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपने 10 पेन खरीदे हैं, ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता है। मैं बोलते एक के लिए हर एक आर्टिकल कितनी, मतलब हर एक पेन कितने का है? ₹5 का है। तो टोटल कॉस्ट कितना लगा आपको? टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? तो यहाँ आपको पता है टोटल कॉस्ट की, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितनी है और एक पे कितना खर्च हो रहा है, तो आ गया ₹50। वैसे यहाँ पर भी हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगी? कितने आर्टिकल्स थे हमारे पास? x, और हर एक की में कितना खर्च लगा? 2x प्लस 3। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है ना। ये रुपीज में है, ये भी रुपीज में है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बोल रहे हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है x इंटू 2x प्लस 3, ठीक है ना। और हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने निकाल ली कि कितना खर्च आया होगा, और हमें दे भी रखा है, कितना देखा? ₹90। तो बस इसको सॉल्व करना है। देखिए 2x क्यूब प्लस 3x इक्वल टू 90, इक्वेशन मिल जाएगी 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब हमें देखना है ऐसा कोई डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करके 180 आ जाए और प्लस माइनस करके 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 180 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैसे हमने देखा, x का कोएफिशिएंट कितना है? 2, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म कितनी है? 90। तो 2 इंटू 90 अगर मैं करूँ तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 180, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का दे रखा है, और प्लस माइनस करके 3 आ जाए। तो मैं जो 15 और 12 को लूंगी, ठीक है ना, 15 और 12 को लूंगी, तो ये आ जाएगा 180। लेकिन हमें माइनस का चाहिए, तो इन दोनों डिजिट में से कोई एक माइनस होगा, लेकिन मैं x का कोएफिशिएंट देखूं तो पॉजिटिव है, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा उसको मैं पॉजिटिव रखूंगी और जो छोटा वाला उसको नेगेटिव रखूंगी। जब इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा माइनस का 180। तो हमने नंबर्स कौन से चूज किए हैं? 15 इंटू -12, ठीक है, 15 और -12 रखा है। तो चलिए ये बन गया
तो देखिए 2x क्यूब माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्या देखिए दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x है और यहाँ 6। अब यहाँ मैं देखूं तो 15 कॉमन आ रहा है, तो मैं 15 कॉमन निकाल दूंगी, यहाँ बचेगा x माइनस 6। देखिए ये कैसे 15 कॉमन आ गया, मैं 90 लिखती हूँ, 15 इंटू 6, 15 6 जा 90, तो दोनों में 15 आ रहा था, ठीक है। तो देखिए तो x माइनस 6 दोनों में कॉमन आ गया, तो ये आ गया 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 को जब मैं 0 के इक्वल रखूंगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। और फिर ये आ गया 2x प्लस 15 को जब मैं 0 के इक्वल रखूंगी तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 15 माइनस 15, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15/2, ठीक है। तो अब नहीं नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में होंगे, क्योंकि आर्टिकल नेगेटिव में तो नहीं बनेगा, ना ही कोस नेगेटिव में जा रही है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, ये वाला रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे नेगेटिव में नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं होते, ये तो कैंसिल हो गया। तो अब बात करते हैं, हमें क्या करना है, तो पता करना था हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे आ गए 6, ठीक है। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए, 6। यस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हम लिखेंगे, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की बात करें कितना है, 2x प्लस 3, ये था ना 2x प्लस 3, तो यहाँ लिखेंगे रुपीज 2x प्लस 3 इतना है। तो यहाँ बात करते हैं x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6, तो और प्लस 3 है, ठीक है। तो 12 प्लस 3 तो कितना आएगा, रुपीज 15। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, रुपीज 15। एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ आपको, ठीक है ना। तो हमें दे रखा था एक कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स बना रही है, ठीक है। कह रहे हैं इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो हर एक जो आर्टिकल बन रहा था उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल रुपीज में 3 मोर देन, 3 ज्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, ठीक है, जितने भी आर्टिकल्स बने थे उसका ट्वाइस से, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ देख लेंगे, तो हमने ले लिया था आर्टिकल्स, तो हमें नहीं पता कितने हैं, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने ले लिया x। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, 3 मोर देन, 3 ज्यादा है, ठीक है, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो भी ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स को पहले ट्वाइस करेंगे तो इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो हमें एक आर्टिकल का कॉस्ट पता चल जाएगा कितना लग रहा है, ठीक है। अब बोले द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन में कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आया था, ₹90 दे रखा था, यहाँ कितना टोटल लगा है, हमें तो एक का पता है, ठीक है, कि एक पे कितना प्रोडक्शन का कॉस्ट आ रहा है, टोटल का तो नहीं पता, तो हम टोटल का निकाल लेंगे, x इंटू 2x प्लस 3 करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दे भी रखा है, तो जब हम इक्वेट करेंगे ये भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इक्वेशन बन गई, फिर इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है। फैक्टराइज करने में हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 6 और 2x प्लस 15, तो दोनों को हमने 0 के इक्वल किया, तो यहाँ x की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ x की वैल्यू माइनस 15/2 आ गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो क्या कहते हैं, नेगेटिव में तो हो नहीं सकते आर्टिकल्स, ठीक है, कोई भी चीज बनी है तो 1 2 3 ऐसे बनी होगी कुछ, है ना, नेगेटिव में तो नहीं बनेगी। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अब ये वाली बात करते हैं, x इक्वल टू 6, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स से 6 आ गए। अब पूछे फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का कितना कॉस्ट है, तो हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, 2x प्लस 3 था, 2x प्लस 3 आ गया, ठीक है, ये आ गया। देखो अगर आपको चेक करना हो कि आपका सही है कि नहीं, तो हमें ये हर एक आर्टिकल का कॉस्ट पता है 15, टोटल आर्टिकल कितने बने 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 90 रुपीज, वही हमें दे रखा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 90, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप एक बार रिपीट कर लेना और पूछ भी सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। थैंक्स।
ओके